चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर है 14। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा के हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा है, लड़की यहाँ खड़ी है, उस गुब्बारे को देख रही है। तो गुब्बारे और लड़की के जो बीच की दूरी है उसी को उसने बोल रखा है क्षैतिज दूरी, जो कि क्या है बी और डी। इट मीन सॉरी बी डी। लड़की की जो हाइट दे रखी है वो है 1.2 मीटर और जो गुब्बारा है जिस ऊंचाई पर उड़ रहा है यानी जमीन से लेकर के उसकी जो ऊंचाई है वो है टोटल उसकी सीडी वो है आपका 88.2 मीटर। नेक्स्ट कहता है जब वो लड़की देखती है तो पाँव तो उसका बेटा ये हो गया बी पॉइंट पे और शिखर बिंदु हो गया उसका ये वाला जो आंख का हिस्सा। जब वो देखती है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। अब वो कहता है साथ के साथ कि थोड़ी देर के बाद गुब्बारा हो सकता है इधर उधर झुलझुलाया होगा। तो कहता है उसका जो है आपके पास में एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो जाता है आपके पास में 30 डिग्री का। कहता है जो एंगल आपके पास में वो 30 डिग्री का जब हुआ उस समय उसने कितनी देर दूरी जो है वो तय की। पहले उसका एंगल 60 डिग्री का था तो वो एंगल था आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब एंगल उसका बदल गया तो पहले उसने दूरी तय की थी x, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी तय कितनी थी आपके पास में y। अगर बेटा ये पूरी y है, AP को y माना तो इसका मतलब BD क्या हो गया अपने आप ही आपके पास में y। अब मेरे पास लिया मैंने CD क्या राइट किया CP प्लस में PD, CP प्लस में आ गया बेटा PD। CD की वैल्यू है 88.2 और CP प्लस में 1.2 हो जाएगा। 1.2 माइनस हुआ 87 मीटर। अगर आपका यहाँ पर CP जो है 87 है तो आपके पास EF जो है बेटा वो भी क्या हो जाएगा आपके पास में 87 मीटर। अब एंगल ये वाला एंगल F और एंगल क्या है आपके पास में P, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है संगत कोण। इसी तरीके से एंगल P इज इक्वल टू एंगल D, ये भी क्या हो जाएंगे संगत कोण और 90 डिग्री के एंगल भी है। अब इन ट्रायंगल EFA नेक्स्ट है आपके पास में इन ट्रायंगल EFA। अब ये दोनों एंगल कौन से थे आपके पास में उन्नयन कोण है एंगल EAF। सबसे पहले यहाँ राइट करते हैं एंगल EAF इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री और एंगल नेक्स्ट आ गया आपके पास CAP इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल क्या है बेटा आपके पास में उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। इन ट्रायंगल EAF व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी आपके पास में टेंजेंट थीटा। इट मींस EF बाय FA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा टेंजेंट थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 60 डिग्री। थीटा इज 60 डिग्री। बाकी जो एंगल दे रखे हैं आप जस्ट उसको भूल जाओ, फॉरगेट इट। इट मींस क्या EF, व्हाट इज EF? EF इज इक्वल टू 87 और FA को मैंने x माना हुआ था और ये है बेटा √3। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में √3x 87 बाय √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक बार आपके पास में x। राइट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में सिमिलरली इन ट्रायंगल व्हाट इज दिस ECAP। इन ट्रायंगल CAP व्हाट इज CP? CP बाय क्या हो जाएगा आपके पास में AP। CP बाय AP वही बात है परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा टेंजेंट 30। एंड नाउ व्हाट इज CP? CP इज अगेन 87। AP व्हाट इज AP? AP इज टोटल y इज इक्वल टू y और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1 बाय √3। फिर अगेन से क्रॉस मल्टीप्लाई 87 √3 इज इक्वल टू क्या था आपके पास में 5। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उन दोनों ने बीच में कितनी दूरी तय की। हमें ये चीज निकालनी है। इट मींस FP यानी कि y माइनस x। नाउ FP इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास में y माइनस में x हो जाएगा FP y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में
y की वैल्यू है आपके पास में बेटा 87√3 माइनस में 87/√3। नाउ वी टेक एलसीएम। एलसीएम लिया बेटा आप लोगों ने यहाँ पे √3 यहाँ पे √3 एलसीएम। 87√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस में क्या हो जाएगा 87। अब नेक्स्ट बेटा 87 कॉमन ले लीजिए। FP 87 बेटा कॉमन आ गया तो 3 माइनस का हो जाएगा 1। 87 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट इज दिस 87 अगेन। एंड नाउ बाय क्या हो जाएगा आपके पास में बेटा √3 नीचे है। मैं ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट की फॉर्म में आ जाती है कोई भी तो वैल्यू तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड। तो 87 मल्टीप्लाई 2 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 3। 29 पे क्या हो जाएगा बेटा कैंसल आउट। 29 या 87 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 58√3 मीटर। आपका जो ये क्वेश्चन है यही था आपके पास गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जस्ट सबसे पहले बेटा अगर आपको फिगर समझ आ जाती है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। पेपर में कभी फिगर बनी हुई नहीं आती, फिगर आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी होती है। विदाउट फिगर नो मार्क्स। क्लियर।